अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अल्हम्दु अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट टर्म तक हमने 89 क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 90, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा, ये जबिल फरूज हैं। और चूंकि दो बेटियां मौजूद हैं तो ये असबा भी नफसी भी हैं, यानी ये प्राइमरी ईयर्स भी हैं प्लस रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ भी हैं। पैटर्नल ग्रैंड मदर जबिल फरूज है, प्राइमरी ईयर है। और टू डॉटर्स जब वो बेटों के साथ में ना हो तो वो जेड एफ होती हैं, यानी प्राइमरी ईयर्स होती हैं। इनका जो शेयर है 2/3 होगा, इक्वल शेयर मिलेगा। दादी का शेयर 1/6 है और दादा का शेयर 1/6 भी है, प्लस आर भी है बतौर रेसिडुअरी। तो डी प्लस पैटर्नल ग्रैंड मदर प्लस पीजीएम 1/3 प्लस 1/3 हर एक का हो जाएगा, एंड दैट इज 1/6 प्लस 1/6। एल्शियम 6 हो जाएगा, 3 2 6 एंड ये 6 1 हो जाएगा, तो 2 4 और 6, तो ये 6/6 हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ नहीं बची। तो कभी कभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि जाएगा, लेकिन रेसिड्यू जो है वो तब जाता है, रिमेनिंग शेयर जब बचता है, अदरवाइज नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, फादर जबिल फरोज है और चूंकि यहाँ ग्रैंड सन है इसलिए ये असबा नहीं हो सकता। पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर का हिस्सा भी नहीं है और पैटर्नल ग्रैंड फादर का भी हिस्सा नहीं है। किस वजह से? नो शेयर फ्रेंड से ड्यू टू फादर की वजह से। ग्रैंड डॉटर, दो ग्रैंड सन हैं, 1/6 इसको जाएगा। और ये ग्रैंड सन असबा बी नफसी ही है, ग्रैंड डॉटर असबा बी गैरी ही है, या इसको हम कहेंगे कि ये रेसिडरी बाय एनोदर है और ये रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है। और दोनों ही रेसिडरी हैं। इनको मिलाकर जो भी रिमेनिंग शेयर होगा रेसिड्यू, उसमें 2:1 इनका शेयर होगा। तो यहाँ पर जो फादर है, फादर का शेयर 1/6 चला गया, तो इट मीन्स आर की जो वैल्यू है रेसिड्यू 1 - 1/6 यानी 5/6 बचती है, राइट। अब यहाँ पर जो ग्रांड डॉटर है, फिर ग्रांड सन है और ग्रांड सन है, तो दो दो हिस्से इनके होंगे, एक हिस्सा इनका होगा। तो इनका एडिशन जो हो जाएगा, एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा। इसलिए
शेयर ऑफ जो ग्रैंडसन है 5/6, यानी जो रिमाइंडर होगा उसके 5 डिवीज़न किए जाएंगे और 2 डिवीज़न ईच ग्रैंडसन को दिए जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, यानी 1/3। यानी जो ग्रैंडसन 1 है और ग्रैंडसन 2 है, दोनों का शेयर 1/3 यानी 33.33% होगा। फादर का जो शेयर है दैट इज 16.67% है। जो ग्रांड डॉटर है दैट इज 5/6 एंड 1/5, उसका शेयर 1/6 हो जाएगा, यानी 16.67% हो जाएगा। तो ये सारा शेयर इक्वल हो गया। अगर हम देखते हैं 16.67 फादर साहब का है, ग्रांड सन 1 और ग्रांड सन 2 33.33%, दूसरे का 33.33%, और ग्रांड डॉटर का शेयर है 16.6%। तो ये 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये रियल सिस्टर, ये रियल ब्रदर, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है जो आपने करना है। फादर ZF है, डॉटर ZF है, ग्रैंड डॉटर ZF है, पैटर्नल ग्रैंड मदर ZF है, मैटरनल ग्रैंड मदर ZF है। फादर की कोई और दूसरी कैटेगरी भी होगी या ZF ही होगा? ये रेसिड्यू रेसिड्यू होता है असबाब नफ्से ही। असबा भी नफसी ही भी होगा, तो 1/6 तो जाएगा जाएगा, प्लस आर जाएगा। और डॉटर का शेयर कितना होगा? 1/2। ग्रैंड डॉटर कितना होगा? 1/6। 1/6। पैटर्नल ग्रैंड मदर का शेयर होगा कि नहीं होगा? इनका दोनों का नहीं होगा, क्योंकि फादर प्रेजेंट है, जी इसलिए भाई, इनका नहीं। कोई और बताएगा? नहीं, मैटरनल ग्रैंडमदर का होगा, पैटर्नल का नहीं होगा। पैटर्नल का होगा, नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, नानी को जाएगा 1/6। अब हम क्यों के मसले में नहीं पढ़ रहे, जब सीख जाएं तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं मेरे पास, तकरीबन 60-70 किताबें हैं। ज़िंदगी लगाइए कीजिए, अरबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बहुत सारी किताबें हैं। नाउ फादर प्लस मैटरनल ग्रैंड मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर, 1/6, 1/6, 1/2, 1/6, एलशियम इज 6, 1 + 1 + 3 + 1 = 6/6। नो आर की वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर ये आप खुद करेंगे, होमवर्क है, बहुत सारे अफराद मौजूद हैं। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। वाइफ ZF, डॉटर ZF, ग्रैंड डॉटर ZF, रियल सिस्टर क्या होगी? ये केस में रेसिड्यू होगी इस तरह। रेसिड्यू, असबा मागरी, हाँ, या रेसिड्यू विद एनदर। मैटरनल सिस्टर हमेशा ही ZF होती है। पैटर्नल सिस्टर AMG है, लेकिन इसका शेयर नहीं होगा। मैटरनल ग्रैंड मदर, किस किस का शेयर नहीं जाएगा भाई? वाइफ का शेयर कितना होगा? 1/, वन 1/8। 1/8। 1/8, चूंकि औलाद मौजूद है। डॉटर का शेयर 1/2, ग्रैंड डॉटर का 1/6। 1/6, मैटरनल सिस्टर का मैटर में 1/2।
अरे क्या हो गया साहब। मैटरनल सिस्टर। वैसे ही क्लास में कम लोग रहे हैं, बाकी लोगों को तो मैं भगाना चाहता नहीं, इतने तो रहे कम से कम। 184 में से कितने लोग हैं? 7 लोग क्लास में, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए क्या है। जी, मैटरनल सिस्टर का शेयर क्या होगा? मैटरनल सिस्टर कॉपी क्यों वन शेयर बाई आएगा? उस वन ग्रैंड डॉटर के बाई वजह से मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जो किताब है 9 पेज की वो रखा करें साथ में। नो शेयर ड्यू टू डॉटर हो या ग्रैंड डॉटर हो की वजह से नहीं जाता, या फादर हो, ग्रैंड फादर हो, सन हो, ग्रैंड सन हो। बहरहाल यहाँ पे डॉटर की वजह से इसको नहीं जा रहा है। पैटर्नल सिस्टर को क्यों नहीं जा रहा है? नो शेयर ड्यू टू रियल डॉटर के पास। सिस्टर, रियल सिस्टर एज आ असबा माँ गैरी, चूंकि वो क्लोजेस्ट रेसिडुअरी है, राइट। 6732 हदीस नंबर सही बुखारी की। 6732 सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स को जाएगा, फिर क्लोजेस्ट रेसिड्यूरी को जाएगा। तो ये क्लोजेस्ट नहीं है, अगर इस सवाल में रियल सिस्टर नहीं होती तो पैटर्नल को चला जाता। मैटर्नल ग्रैंड मदर का इसमें पैटर्नल सिस्टर को जो नहीं जा पा रहा है ना वो इसकी वजह से नहीं जा रहा। अगर ये सवाल में नहीं होती तो पैटर्नल सिस्टर को चला। हाँ, रियल सिस्टर के साथ चूंकि डॉटर और ग्रैंड डॉटर है इस वजह हम्म से। हम्म अगर डॉटर और ग्रैंड डॉटर ना होती तो चला जाता। अगर ये ना होती दोनों तो इसको 1/2 मिलता और इसको 1/6 मिलता। ठीक। रियल सिस्टर का 1/2 होता, पैटर्नल का 1/6 होता, अगर डॉटर ग्रैंड डॉटर ना होते तो। मैटरनल ग्रैंड मदर का कितना होगा? 1/6। 1/6। वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस मैटरनल ग्रैंड मदर। 1/8, 1/2, 1/6, 1/6। 8 जब भी आएगा 24 होगा। 8 3 ज़ा 2, 12 ज़ा 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 12 4 16 4 20 3 23, 23/24। आर की वैल्यू 1/24। लेस। ठीक। किसकी? रियल सिस्टर की वैल्यू 1/24। ठीक है जी। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए गए हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 3। रियल अंकल सन, या यूं कहें फादर रियल ब्रदर सन। ठीक है जी, एक ही बात है। जी। फादर के सगे भाई का बेटा। जी। अब यहाँ आपने देखना है कि भाई यहाँ बहुत सारे रेसिडुअरी पैदा हो गए हैं, किसको जाएगा? 97। 97 भी खुद करें। क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ 3 लोग 4 लोगों का होमवर्क आया है पिछले हफ्ते का। ये भी खुद करेंगे, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। अभी किसी का होमवर्क मैंने चेक किया था, उन्होंने बार बार मिस्टेक किया है। मैटरनल सिस्टर का शेयर जो है, 3 मैटरनल सिस्टर थी, किसी क्वेश्चन में 2 मैटरनल सिस्टर थी, उन्होंने 2/3 लिखा है इसका। भाई इसका 2/3 नहीं लिखता तो है। मेरी गलती है, मैंने किया था मेरे। जिसने भी किया है, 2 डॉटर हों, 2 डॉटर हों या मोर हों,
ठीक है, तो 2/3 होगा, या 2 GD और मोर हो तो 2/3 होगा, 2 रियल सिस्टर या मोर हो तो 2/3 होगा, 2 पैटर्नल सिस्टर या मोर हो तो 2/3 होगा। ठीक है, मैटरनल सिस्टर में हमेशा एक, अगर एक है, सिंगल है, तो 1/6 है। अगर सिंगल मैटरनल ब्रदर है तब भी 1/6 है। अगर ऐसा हो जाए कि दो मैटरनल सिस्टर हो जाएं तो 1/3 मिलेगा, दो मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो 1/3 मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि मैटरनल एक मैटरनल ब्रदर हो जाए प्लस एक मैटरनल सिस्टर हो जाए, तब भी वो 1/3 मिलेगा। यहाँ पे 1:1 का फंडामेंटल होगा, 2:1 भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 भी होमवर्क के लिए हैं, और ये भी होमवर्क के लिए हैं। 6 आपके पास होमवर्क हैं। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। हमने फाउंडेशन बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ लिया। अब हमारे पास आएंगी केस स्टडीज़, जो कि कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडी तो 12 ये भी थी। उसमें हमने डिस्कशन किया था कि भाई हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो शेयर ऑफ द जो चाइल्ड टू बी बॉर्न है, इसके लिए हम अपनी किताब के ऊपर जाएंगे। हमने जब पहले दिन क्लास दी थी, तो पहले दिन एक किताब की शक्ल आपको दिखाई दी लास्ट में। ये इस किताब से लिया गया है, मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। रद्द का टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। दूसरा टॉपिक है इसी का, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। इस टॉपिक का डिस्कशन किया जा रहा है। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो यहाँ पे केस कुछ इस तरह है कि किसी की डेथ हो रही है, और उसकी डेथ के टाइम पर उसकी वाइफ या उसकी मदर, या कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी के बेटे की बीवी, ये प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो वाइफ अगर प्रेगनेंसी में है तो बेटा और बेटी आ सकते हैं। मदर प्रेगनेंसी में है तो भाई और बहन आ सकते हैं। और अगर बेटे की बीवी है तो कौन आ सकता है? क्या रिलेशन बनेगा आने वाले बच्चे का? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर। ठीक। अब जर्नली स्कॉलर वर्ड की इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक हमल से जर्नली एक ही बच्चे को तस्लीम किया जाए कि वो बेटा हुआ है बेटी। रियर चांसेस हैं कि दो पैदा होते हैं, सबके यहाँ दो नहीं होते, आम बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी छोटी सी है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन जब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, अरबों रुपए की, तो डेथ होते ही किसी सरबराह की लूटने खसोटने में हम लोग लग जाते हैं। तो अब ऐसा क्या सोल्यूशन किया जाए? हो सकता है कि प्रेगनेंसी अभी 1 महीने की हो और 8 महीने बाकी हैं, तो बड़ी लंबी मुद्दत हो गई चूंकि पैसे का मसला है। तो इसके लिए स्कॉलर ने ये कहा भाई एक तरीका तो ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वाजे हो जाएगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। लेकिन अगर बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड अगर करना हो तो क्या किया जाए?
तो हमें नहीं पता कि आने वाली औलाद मेल है या फीमेल है। अब आप ये कहेंगे साहब हम मशीन के थ्रू चेक करवा सकते हैं, तो भाई सबके पास तो ये फराहम नहीं है ना, अल्लाह ताला तो आम बात लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार एज्यूम ये करेंगे कि आने वाला बेबी लड़का है और दूसरे कंडीशन में लड़की है। दोनों ही कैलकुलेशन जब हम करेंगे, और आप लोग तकरीबन 100 सवाल अब कर चुके 99, तो लड़का और लड़की के केस में जो टोटल जो शेयर्स हैं वो सेम तो नहीं होंगे ना। वो आप देख चुके हैं क्या हो जाएंगे, कम या ज़्यादा होंगे। रेयर चांस है कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए कि बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर ऑफ डिफरेंसेस आएंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे किसी कॉमन नंबर से। जब कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो निकल आएगा, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक समझाया गया कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक कैलकुलेशन की गई जिसमें नंबर ऑफ शेयर 32 आ रहे हैं, और दूसरी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ शेयर 24 आ रहे हैं। तो वही एक जगह 32 हैं, एक जगह 24 हैं, अब कैसे करें। तो फिर क्या करें, किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें। तो एक कॉमन नंबर 8 से डिवाइड कर दिया गया, इनका रेशियो क्या आ गया, 4:3 आ गया। और इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए रेशियो से, तो हमने दोनों केसेस के अंदर अब शेयर बराबर आ गए, 96 और 96। फिर क्या किया जाए कि जो जिस केस के अंदर, लड़के के केस में या लड़की के केस में, जिस केस में मिनिमम शेयर आ रहा है एग्जिस्टिंग वारिसिन का, क्योंकि जो आने वाला होगा हिस्सा तो उसका भी होगा उसके अंदर, लेकिन जो प्रेजेंट आपके पास वारिसिन है उनका जो हिस्सा बन रहा है वो मिनिमम उनको दे दिया जाए, और बाकी जो हिस्सा बचा है उसको किसी अमानतदार शख्स के पास महफूज कर दिया जाए। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, आने वाले बच्चे में भी और बाकी लोगों में भी। तो अब क्या तरीक़ेकार होगा, इस सवाल को पढ़िए और समझिए 2 मिनट में क्या लिखा हुआ है। इस सवाल को पढ़ के इसका ट्रांसलेशन बताएं, ये क्या कहना चाहता है, कौन कौन जिंदा है। अब आपको जो सवाल आएंगे, बेस बता दिया गया, सवाल इसी तरह के आएंगे जो भी आपको दुनिया में सीख देखने को मिलेंगे। कि फला की बीवी थी और शादी हो गई थी और तलाक हो गया था, वाइफ प्रेगनेंसी में थी, तो हिस्सा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे तरीके के सवाल आपके जहन में आते रहेंगे। जी भाई, समझ आया सवाल कुछ, जी जी सर, समझ आए। क्या कहना चाहता सवाल। आइदर इट कैन बी अ बॉय और गर्ल। द हाँ। लोग जो एग्जिस्ट हैं वो है वाइफ, मदर, फादर एंड अ डॉटर। इसके अलावा इधर एक बेटा आ सकता है या बेटी आ सकती है। तो नसीर की जब मौत हुई तो एक तो वाइफ जिंदा है, एक मदर, तीसरा वालिद जिंदा है, और चौथी एक बेटी जिंदा है। 4 लोग तो हैं, ये तो सबको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 के साथ में एक केस बन सकता है कि आने वाला बेटा आ जाए, तो फिर डॉटर और सन बन जाएंगे, ठीक है जी, S और D। और अगर डॉटर आई तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएंगी। ठीक। तो 2 तरीके से सवाल को हल करेंगे। पहला वाला केस या दूसरा वाला केस, कोई सा भी आप किसी के साथ में ले सकते हैं। तो पहला केस हमने ये तस्लीम किया कि बेटा आ रहा है, इसमें कोई ऐसा चीज लिखा है जो आपको ना आता हो समझ, इसमें ऐसा कोई पैरामीटर लिखा हो जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा हो, सब कुछ क्लियर है। मरने वाले ने अपनी बीवी को छोड़ा है, प्राइमरी ईयर्स, शेयर कितना होगा उसका, 1/8, क्यों, क्योंकि औलाद में बेटी तो मौजूद है ना एक।
माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा? 1/6 प्राइमरी ईयर्स। फादर का हिस्सा 1/6 इसलिए रखा गया, आर नहीं रखा गया, क्यों? क्योंकि आप मान रहे हैं कि कौन आ रहा है? बेटा। बेटा आ रहा है। बेटे के साथ में वो असबा नहीं बनेगा, वो केवल जेडएफ ही बनेगा। और सीबीबी का मतलब हो गया जो बच्चा पैदा होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास रेसिड्यूरी इसको मिलेगा। पहले इन लोगों को जोड़ लीजिए और बाकी हो जाएगा वो बेटा और बेटी में जाएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जो जेडएफ है वो कितना हो गया? 11/24 हो गया। अब इससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम कितना आएगा कितना नहीं, क्योंकि अब 99 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। तो जो रेसिड्यूरी के लिए बचा वो 13 बटे कितना बचा? 24। 13/24 के अंदर कितने हकदार हैं? दो लोग, बेटा और बेटी। 2:1 का शेयर हो गया। एडिशन ऑफ रेशियो 3 हो गया। तो आने वाला जो सन है उसका हिस्सा 13/24, जो कि आर है, बचा हुआ माल। टोटल डिवीजन 3 किए गए और 2 डिवीजन दे दिए गए। 2 से इसको आपने कट कर दिया, 12 हो गया। 12 3 ज़ा 36, ऊपर 13 आ गया। राइट। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो डॉटर है, ये तो पहले से ही मौजूद है। 13/24 तो बचा हुआ माल है। टोटल प्रॉपर्टी 3 है, एडिशन 3 है, और उसको एक हिस्सा जाना है। तो 24 की 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 72 आ जाएगा। तो जब हमने इसके केस में नसीर की डेथ के बाद ये कंसीडर किया कि बेटा आ रहा है, तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बनेंगे? 72। और 72 में से 9 हिस्से वाइफ को जाने हैं। और इसमें कोशिश ये कि करें कि परसेंटेज पे ना जाएं, क्योंकि फिर ये आप हैंग अप हो जाएंगे। क्योंकि परसेंटेज में एक डॉट इधर से इधर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे लास्ट में जब फाइनल आंसर निकले तो परसेंटेज निकालें। क्योंकि फिर जो आपके पास आपने फ्रैक्शन निकाला है, आपके परसेंटेज, उस परसेंटेज को फर्दर डिवाइड डिवाइड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर इशू पैदा हो जाएंगे आपको। यहाँ क्लियर है, 9 हिस्से गए, यहाँ 12 गए, 12 गए, 26 गए, 13 गए। सीवी भी लिख दिया गया जो चाइल्ड टू बी बॉर्न है। सेकंड केस वी आर कंसिडरिंग द न्यू बॉर्न बेबीज डॉटर है। तो इतने अफराद तो पहले से ही थे। बीवी पहले से है 1/8, मदर भी पहले से है 1/6। एक डॉटर है, दूसरी आने वाली है। 2 डॉटर हो गई तो 2/3 में बराबर की शरीक हो गई। ठीक है। और फादर को 2 तरीके से हिस्सा मिलेगा, 1/6 तो मिलना ही मिलना है, और बचा हुआ माल भी उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जब जेड ऑफ करते हैं तो ये क्या बन गया? कौन सा केस बन गया भाई? Whole। ऑल का बन गया। तो ये चीजें अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ा देते तो मुश्किल होता। इसमें हर तरह का केस आएगा, ऑल भी मिलेगा, रद्द भी मिलेगा, यूनिटी भी मिलेगी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे पास इसको हटा दिया जाएगा, 27 रख दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मदर को 3 हिस्से जा रहे हैं, वाइफ को 3, मदर फादर को 4, डॉटर को 8 शेयर जा रहे हैं। अभी परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि भाई ऑल का मसला हो गया, आर की वैल्यू कुछ नहीं बची है फादर के लिए। और यहाँ पे टोटल जो डिवीज़न किए जाएंगे 27 किए जाएंगे। 3 हिस्से वालिदा को जाए, वाइफ को जाएंगे, और 4 हिस्से वालिदा को, 4 हिस्से वालिद साहब को, 8 8 हर बेटी को जाएंगे। अब चूंकि जिस तरीके से मेथड बताया गया था कि दोनों के अंदर हम देख रहे हैं कि केस 1 में तो 72 हिस्से बन रहे हैं और केस 22 में कितने बन रहे हैं? 27। तो अब यहाँ तो कोई रूल बन नहीं रहा, हम कैसे किस तरीके से कम हिस्से दें? क्योंकि स्कॉलर से इसके भाई जो मिनिमम हिस्से हैं वो वारिसिन को दे दिए जाएं और बाकी महफूज कर लिए जाएं। तो अब कैसे दें? तो रूल ये है कि हम क्या करें कि भाई इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि इनका रेशियो पता लग जाए, फिर इनकी रेशियो की मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 से दोनों नंबर डिवाइड हो गए।
8:3 इनका रेशियो आ गया, जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और जब हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो केस वन के भी हमने 216 हिस्से बना लिए, केस टू के भी 216 बना लिए। अगर ऐसा ना करें तो फिर आप कैसे शेयर को दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? या वाइफ को 3 जा रहे हैं, वहाँ वाइफ को पहले वाले केस में कितने जा रहे हैं, पहले वाले केस में वाइफ को कितने जा रहे हैं, 9 जा रहे नो। हैं। अब कैसे लेके चलें 72 हिस्से? वहाँ पे अमाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी 72 के अंदर। यहाँ हो सकता है 3 हिस्से, 9 हिस्से वहाँ दें, या 3 हिस्से ज़्यादा हो जाए, है जी। क्योंकि नंबरिंग आपके पास 27, ये 27 में से 3 है, वो 72 में से 9 है। अब कौन सा छोटा है बड़ा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा समझना आम आदमी के लिए। तो बेटर वे इज दैट कि दोनों का जो टोटल शेयर्स आ रहा है उसको किसी कॉमन नंबर से जो टेबल में है उससे डिवाइड करें, और जो वैल्यू आ रही है उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब दोनों में 216 216 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि केस वन के हर एक वारिस के हिस्से को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और केस टू में हर वारिस के हिस्से को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने यहाँ पे टेबल रख दी। ये आपके सामने जो शेयर आए थे केस वन में, जब आपने तस्लीम किया था कि आने वाला बेटा है, तो सन के केस में ये शेयर जा रहे थे वारिसीन को, और ये डॉटर के केस में जा रहे हैं। तो कैसे कम और ज्यादा देते, कैसे अंडरस्टैंड करते? अब दोनों में 216 हो गया, 216 हो गया। अब हमें इसको भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है। किसको याद रखना है? इस वाली वैल्यूज को। अब यहाँ देखिए, मदर को किस केस में कम मिल रहा है, फादर को किस केस में कम मिल रहा है, डॉटर को किस केस में कम मिल रहा है जी? मदर को कम कहाँ मिल रहा है? केस वन में, केस टू में? केस टू में मिल रहा है। केस टू में तो मदर का शेयर यहाँ से देंगे, वाइफ का भी यहीं से देंगे, मदर का भी यहीं देंगे, फादर का भी यहीं देंगे। डॉटर का कहाँ से देंगे? डॉटर का यहाँ से देंगे या केस वन से देंगे? केस वन से केस देंगे वन से, हाँ। डॉक्टर को। ठीक है, ये अगर यहाँ से देंगे तो बड़ा मुश्किल है फिर तो हम देंगे लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट वाला इसको यहाँ से देंगे। जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो जो मिनिमम शेयर है उसके लिए एक दूसरी टेबल बनाई गई, और यहाँ लिख दिया गया जो लोग अभी जिंदा हैं वो ये हैं, इनके शेयर हमने लोएस्ट पे कर दिए 216 में से, फ्रॉम दी 216। नाउ हाउ मेनी शेयर्स रिमेन्ड फॉर दी प्रेजेंट शेयर्स? इनके भी कुछ शेयर हैं, मिल सकते हैं इनको, और आने वाले को तो ऑब्वियसली मिलना है। 89 शेयर को किसी के पास महफूज कर दिए। अब मान लीजिए कि आने वाला बेबी अगर सन आता है, तो टेबल वन और केस वन के अकॉर्डिंग आने वाले बेटे का हिस्सा कितना है? 78 है। टेबल वन और केस वन के अकॉर्डिंग बेटे का हिस्सा 78 है। आपने महफूज कितना किया है? 89। यानी बेटे के केस में कुछ और लोगों को भी हिस्सा जाएगा, राइट? तो यहाँ जी। पर हमने मेंशन किया कि भाई 78 तो इसको चला जाएगा। और बेटे के केस में जो हम देखेंगे, तो माँ को 24 ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको 3 हिस्से जाएंगे। वाइफ को, मदर को 32 दे चुके हैं, उसको 4 जाएंगे। फादर को 32 दे चुके हैं, उसको 4 जाएंगे। इस तरीके से ये 78 पूरे होंगे। यहाँ से देखा जा सकता है कि अगर बेटा आ रहा है तो बेटे के 78, वाइफ को 24 दिए थे, 3 और देने हैं, मदर को 32 दिए थे, 4 और देने हैं, 36 बनेंगे। और अगर बेटी आ रही है तो हमारे पास तो 89 तो शेयर टू महफूज हैं ही। तो टेबल वन और केस टू देखेंगे। आने वाली बेटी का हिस्सा 64 है, ये टेबल के अंदर मेंशन है। बेटी जो आएगी, सीबीबी की बात की जा रही है,
को 64 जाने 64, तो अगर बेटी आती है तो क्या माँ को कुछ देना पड़ेगा? नो, 24 ही रखना है। वाइफ को, मदर को 32 ही रखना है, फादर का 32 ही रखना है, किसी को नहीं जाएगा, फादर मदर फादर वाइफ को, अगर बेटी आएगी तो 64 आने वाली बेटी को चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बड़ी वाली बेटी को चला जाएगा, क्योंकि उसको 39 हमने दिए हैं, 39 बाकी उसको चला जाएगा, तो 25 उसको चले जाएंगे, दोनों मिलाकर ये हो जाएंगे। ये फाइनल आंसर आपका आएगा। समरी के टोटल जो डिवीजन किए गए 216 किए गए। बच्चे की पैदाइश से पहले हमने 24 हिस्से वाइफ को, 32 फादर को, 32 मदर को, 39 बड़ी बेटी को, 89 महफूज कर दिए। और बच्चे की पैदाइश के बाद जो 89 थे, उसमें से बेटे को 78 चले जाएंगे, इनको तीन चार चार चले जाएंगे, और अगर डॉटर हुई तो इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक है जी। अब इसको 216 को 216 लाख मान लें आप, आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो 216 अगर लाख हो गए तो 24 लाख इसको गए, 32 इसको, 32 इसको, 39 लाख इसको गए, 89 लाख को सेव कर लिया गया, 78 लाख बेटे को चले गए, इसमें से ये चले गए। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपको समझाया गया। एक होमवर्क आपको यहाँ से दिया जा रहा है, होमवर्क नंबर 2। कौन प्रेगनेंसी में है यहाँ पे? यहाँ पे जहीरुद्दीन की वाइफ प्रेगनेंसी में है। ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको हम जो है आपके उसमें पेस्ट कर देते हैं। सेम पैटर्न आपने फॉलो करना पड़ेगा। ऑल रद्द के सारे केसेस आपको पता होने चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस तो वो हो गए, 5 6, और एक क्वेश्चन ये हो गया, आई थिंक काफ़ी है। नया जो टॉपिक है वो अगले हफ्ते ही लेंगे, जिसका नाम मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम है, वो नेक्स्ट वीक ही लेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि होमवर्क को एक तो पीडीएफ में भेजा करें, कुछ साहब जो है उसी पे पेस्ट मार देते हैं, अब मेरे लिए बड़ा दिक्कत होता है कि मैं कैसे चेक करूं। तो मेक दी पीडीएफ ही फर्स्ट, और उसके बाद पीडीएफ के बाद आप भेजें, ठीक है। होमवर्क को पूरा ज़रूर करें। जितने भी लोग रह गए, कोशिश करें कि उतने तो कंटिन्यू रहें। पिछले वाले क्लास में आपसे कम लोग थे, 85, 85 में से 11 लोगों ने टेस्ट दिया। यहाँ 183 लोग हैं, इसमें अभी केवल 9 ही लोग मौजूद हैं 183 में से। नया बैच इंशाल्लाह अनाउंस, अभी आपके 2 महीने तकरीबन हो गए, 1 महीना और बैच आपका चलेगा अभी, इंक्लूडिंग टेस्ट। और फिर एक नया बैच शुरू होगा, तो नए बैच का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम कर देंगे, ताकि उसके मैसेज को आप ग्रुप में आम कर सकें। ठीक है जी। क्लास को ओवर करते हैं।